Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. As you know that we had started fundamental of nursing classes regarding vital signs. This is lecture 3 video regarding vital signs. In this video you will learn about fever. तो फीवर क्या होता है? जब पर्सन का टेम्परेचर वेरिएशन होता है, फीवर के अंदर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो अबव हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर. तो व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपरथर्मिया या फिर फीवर. अगर नॉर्मल टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपो. हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर. तो हाइपोथर्मिया दैट मीन्स डिक्रीज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड हाइपर मीन्स इंक्रीज, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर. हाइपरथर्मिया में इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीवर. Body temperature, if it is more than 37.5 degree Celsius or 99 degree Fahrenheit, it is called as fever. Fever को हम क्या बोलते हैं? Pyrexia. Fever, it is a sign of disease. What are the causes of fever? Fever may be because of infection or malignancy due to heat stroke and dehydration, crushing injury and surgical trauma and due to allergic reaction. So these are different causes of fever. Now we will discuss what are the phases of fever. There are 3 stages of fever. One is onset or invasion. Onset और invasion का मतलब क्या है कि fever start होगा, after then it is increase. Second is fastigium और stadium. Fastigium का मतलब क्या है कि जो temperature है वो हमारा एकदम fast increase होगा, तो body temperature it reaches to maximum and stadium का मतलब है कि constant level पे जाएगा. फिर है डेफ्रीवेंस और डिक्लाइन. डेफ्रीवेंस का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन होगा, दैट मीन्स डिक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर. आइदर इट विल डिक्रीज बाय सडन एंड फास्ट और स्लोली. अगर सडन एंड फास्ट डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलेंगे? क्राइसिस. कि जो सडन हुआ है तो सडन एकदम से हमारी बॉडी में क्या आया है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्राइसिस. और अगर स्लोली डिक्रीज हुआ है बॉडी टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं लाइसिस. So these are 3 phases of fever: onset, fastigium and defervescence. तो crisis क्या होता है? Fastly decrease of body temperature, sudden and fast decrease of body temperature to normal temperature. Crisis 2 टाइप का है, true crisis and false crisis. True crisis का मतलब क्या है कि पर्सन की जो पेशेंट है उसकी कंडीशन इम्प्रूव होगी लेकिन बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा. फॉल्स क्राइसिस क्या है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं होगी लेकिन बॉडी टेम्परेचर हमारा सडनली डिक्रीज डाउन हो जाएगा, दैट इज फॉल्स क्राइसिस. और लाइसिस क्या होता है? स्लोली द टेम्परेचर इट इज कमिंग टू नॉर्मल, दैट इज लाइसिस. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फीवर और ग्रेड्स ऑफ फीवर और पायरेक्सिया. तो पायरेक्सिया की 4 स्टेजेज हम पढ़ेंगे. माइल्ड पायरेक्सिया जिसको हम बोलते हैं लो पायरेक्सिया और लो ग्रेड फीवर. अगर टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है तो हम उसको बोलेंगे माइल्ड पायरेक्सिया और लो पायरेक्सिया. मॉडरेट पायरेक्सिया को हम क्या बोलेंगे? अगर टेम्परेचर 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है दैट इज़ मॉडरेट पायरेक्सिया. सीवियर पायरेक्सिया के अंदर अगर टेम्परेचर 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो दैट इज़ सीवियर पायरेक्सिया, कि मतलब हाई ग्रेड फीवर है. अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसका मतलब क्या है? हाइपर पायरेक्सिया, और हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया. सो दीज आर ग्रेड्स ऑफ फीवर और पायरेक्सिया: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड हाइपर. हाइपर के अंदर मोर देन 105, सीवियर के अंदर 103 से 105, मॉडरेट में 100 से 103, माइल्ड में 99 टू 100. अब हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया की. हाइपोथर्मिया के लिए वीडियो ऑलरेडी हैज़ बीन अपलोडेड, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हाइपोथर्मिया, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोथर्मिया. तो हमने बात करी थी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस. तो अगर पर्सन का टेम्परेचर 36 टू 36.4 डिग्री सेल्सियस है, माइल्ड हाइपोथर्मिया, दैट मीन्स डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर. मॉडरेट हाइपोथर्मिया हम कब बोलेंगे? अगर बॉडी टेम्परेचर 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस है तो हम बोलेंगे मॉडरेट हाइपोथर्मिया.
मॉडरेट हाइपोथर्मिया को हम बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस। एंड सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर अगर टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस है तो होगा हमारा सीवियर हाइपोथर्मिया। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है फीवर की। तो जब भी कोई कॉजेटिव फैक्टर है लाइक वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन है, हमने अभी पढ़े कि डिफरेंट कोजेज हैं। तो जब भी कोई पॉजिटिव फैक्टर पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारे हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, तो वो क्या करेगा, वो उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो पर्सन को क्या आएगा, फीवर आएगा। तो जब फीवर आएगा तो रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 एंड ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और ये WBC से हमारे क्या होता है, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी है वो फिर से ट्राई करेगी कि जो फीवर है वो नीचे आ जाए। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, जो मेनली इंटरल्यूकिन 1 है, 2 है एंड TNF फैक्टर है, ये हमारे क्या करते हैं, फीवर को कंट्रोल करेंगे। और टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर कौन सा है और रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीवर। सबसे पहले बात हम करेंगे इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है, पहले ही बता रहा है कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है। इंटर मतलब बिटवीन, कि कभी फीवर आएगा कभी फीवर चला जाएगा, दैट इज इंटरमिटेंट फीवर। तो एलिवेटेड टेम्परेचर इज प्रेजेंट ओनली फॉर सम आवर्स इन अ डे एंड रिमेन्स नॉर्मल फॉर द रिमेनिंग आवर, कि 24 आवर के अंदर कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कभी डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज इंटरमिटेंट फीवर। टेम्परेचर स्पाइक्स अक्कर आइदर डेली, अगर टेम्परेचर रोज इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्यूटोडियन। अगर एवरी अल्टरनेट डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, टर्शियन। एंड अगर एवरी थर्ड डे इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टन। तो इंटरमिटेंट फीवर हमें क्या बताएगा कि जो पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 24 आवर के अंदर कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है, दैट इज इंटरमिटेंट फीवर। कि दिन में एक बार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या अल्टरनेट डे हो रहा है या फिर थर्ड डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर के अंदर जो टेम्परेचर हाई होता है वो इवनिंग के अंदर होता है एंड लोअर होता है मॉर्निंग के अंदर। सिम्टम डिसअपियर कंप्लीटली बिटवीन द पैरोक्सिम। तो जब पर्सन को फीवर नहीं आता तो फिर साइन एंड सिम्टम्स रिलीज हो जाते हैं, और जब फीवर आता है तो फिर से पर्सन को साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड इट इज सीन इन मलेरिया, कालाजार, पाइमिया एंड सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट है हमारा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर के अंदर क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स अबोव नॉर्मल थ्रू आउट द डे। तो पर्सन का जो टेम्परेचर है वो उसको फीवर तो रहेगा लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में वेरिएशन रहेगी। तो टेम्परेचर वेरिएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल। तो रेमिटेंट फीवर मोस्ट कॉमन सीन इन टाइफाइड इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो रेमिटेंट का मतलब है कि पर्सन को फीवर तो रहेगा लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर रहेगा और पर्सन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं आएगा। तो सीन इन टाइफाइड एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट है हमारा रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग का मतलब क्या है कि पर्सन को फीवर आ गया, फिर 2 दिन के लिए फीवर नहीं आया, फिर 5 दिन के लिए फीवर नहीं आया, तो ऐसे बीच बीच में रुक रुक के फीवर आएगा, दैट इज रिलैप्सिंग फीवर। नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 1 or 2 डे आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ फीवर। इट इज सीन इन बोरेलिया इन्फेक्शन। इनवर्स फीवर का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटरमिटेंट फीवर है उसके अंदर जो टेम्परेचर है, इंटरमिटेंट के अंदर टेम्परेचर लोएस्ट रह रहा था मॉर्निंग के अंदर और हाईएस्ट रह रहा था इवनिंग के अंदर, ठीक है। तो इनवर्स फीवर के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा मॉर्निंग के अंदर और लोएस्ट होगा इवनिंग के अंदर, दैट इज इनवर्स फीवर। उल्टा है ना इंटरमिटेंट का, तो दैट इज इनवर्स फीवर। नेक्स्ट इज हैक्टिक और स्विंगिंग फीवर। हैक्टिक का मतलब क्या है कि वो इस साइड उस साइड, स्विंग का मतलब क्या है, झूला झूलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो बॉडी टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो दैट इज हैक्टिक और स्विंगिंग फीवर। नेक्स्ट इज इरेगुलर फीवर। फीवर इज कम्प्लीटली इरेगुलर, नॉट फॉलिंग इनटू एनी ग्रुप ऑफ फीवर। कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूस फीवर क्या होगा, सस्टेन्ड फीवर विद अ स्लाइट डायूरिनल टेम्परेचर, कि फीवर तो रहेगा लेकिन दिन में भी टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा, कि कभी फीवर 100 है तो कभी 100.3 है, तो लेकिन पर्सन को क्या होगा, फीवर कंटिन्यूस रहेगा। लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस जो हम देखेंगे चेंजेस, वेरिएशन देखेंगे, एंड इट इज सीन इन कंटिन्यूस फीवर इन स्कारलेट फीवर, टाइफस एंड निमोनिया। फीवर ऑफ अननोन रीजन या फिर हम बोलते हैं FUO,
that pyrexia of unknown region, an illness of at least 3-week duration with fever more than 38.3 degrees Celsius on several occasions, and the diagnosis is not established after 1 week of hospital investigation. कि पर्सन को फीवर आ रहा है लेकिन कोई कॉजेटिव एजेंट का हमें पता नहीं चल रहा. तो पर्सन को 3 वीक्स से फीवर आ रहा है, ठीक है, मोर देन 38.3 डिग्री सेल्सियस, बट हॉस्पिटल में पर्सन को 1 वीक हो गया एडमिट हुए, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा कि किस कोज की वजह से फीवर आ रहा है. दैट इज फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. लो ग्रेड फीवर कौन सा है? टेम्परेचर बिटवीन 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर. टीबी के अंदर हमें क्या मिलता है पर्सन को? लो ग्रेड फीवर. क्राइसिस हमने पढ़ लिया कि सडन डिक्रीज होगा, सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल रेंज फ्रॉम ए वेरी हाई टेम्परेचर. लाइसिस हमने पढ़ लिया कि क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो हमारा फॉल होगा स्लोली. तो टेम्परेचर फॉल्स इन ए जिग जैग मैनर, लाइक स्टेप डाउन लैडर की तरह. जिग जैग मैनर में टेम्परेचर क्या होगा? फॉल होगा. जैसे पहले हाई था, फिर कम होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम. तो दैट इज जिग जैग मैनर में टेम्परेचर फॉल होगा. स्टेप लैडर पैटर्न फॉर डेज और द वीक्स बिफोर रीचिंग टू द नॉर्मल. तो स्लोली इट इज कमिंग डाउन टू नॉर्मल, दैट इज लाइसिस. सडनली इट इज कमिंग टू द नॉर्मल, दैट इज क्राइसिस. अब हम बात करेंगे राइगर क्या होता है. तो सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर अलोंग विद शिवरिंग. तो जैसे देखा होगा मलेरिया के अंदर कि पर्सन को फीवर भी आता है और शिवरिंग भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइगर. इट इज सीन इन मलेरिया फीवर. ड्यू टू शिवरिंग, शिवरिंग अब पर्सन को हो रही है तो क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन, की पर्सन जल्दी जल्दी सांस लेगा, तो जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से पर्सन को क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. अब हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ राइगर. 3 स्टेजेज है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज. वी विल डिस्कस वन बाई वन. कोल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं? चिल और राइगर स्टेज. तो कोल्ड स्टेज के अंदर क्या होगा कि पर्सन को शिवरिंग होगी, शिवरिंग होने की वजह से क्या होगा? पसीना आएगा, पसीना आने की वजह से बॉडी कूल हो जाएगी और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. तो अनकंट्रोल्ड शिवरिंग एंड टैकीकार्डिया विल अक्यर, बॉडी विल कूल एंड द टेम्परेचर विल इंक्रीज 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर. तो कवर द पेशेंट, क्योंकि शिवरिंग हो रही है तो पर्सन मतलब टेम्परेचर से लड़ने के लिए क्या करेगा? हमें क्या करना है कि पर्सन को कवर करना है और वार्म ब्लैंकेट्स देने हैं एंड वार्म ड्रिंक्स देनी है. हॉट स्टेज और फेब्राइल स्टेज. तो पेशेंट जब हॉट स्टेज में आएगा तो क्या होगा? शिवरिंग स्टॉप हो जाएगी, पेशेंट हॉट हो जाएगा, ड्राई, फ्लशी, रेस्टलेस एंड थर्स्टी. टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली. हमें क्या करना है? जो हमने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स दिए थे उनको रिमूव करना है, कोल्ड ड्रिंक्स देनी है, कोल्ड कंप्रेसिव थेरेपी देनी है. Temperature increase more than 100.5 degree Fahrenheit and cold sponging should be done. Next is sweating stage. Sweating stage very dangerous stage है because the patient may go into shock if not cared properly. Excessive diaphoresis will occur and decrease temperature and improve pulse of patient. Dry up the patient. तो sweating के अंदर क्या होगा? अब जैसे देखो पहले हुआ कोल्ड स्टेज आई, शिवरिंग हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो हमने शिवरिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसको क्या कर दिया? वार्म ब्लैंकेट्स दे दिए. अब हॉट स्टेज के अंदर कि पर्सन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम जो वार्म ब्लैंकेट्स हमने दिए थे वो हम उनको रिमूव कर लेंगे और कोल्ड ड्रिंक देंगे. अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर उसको क्या हुआ? स्वेट हुए. तो स्वेट हुए तो पर्सन शॉक में जा सकता है कि एकदम से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमें सही से ट्रीट करना है. तो इसके अंदर क्या होगा? एक्सेसिव डायफोरेसिस, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज एंड जो पर्सन को टैकीकार्डिया था वो हमारा ठीक होना शुरू होगा, इम्प्रूव होगा. Now we will discuss care during fever. Give sweet drinks to treat fatigue. Temperature record in 10 to 15 minutes interval if the person is having rigor. Neurogenic fever not respond to antipyretic drugs, so management is cold therapy. Maintain body temperature. Satisfy nutritional need of patient because oxygen consumption or nutritional requirement. If 1 degree rise in body temperature, 13% जो न्यूट्रिशनल नीड है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है. Give high calorie diet and fluid 3 liters per day and maintain fluid electrolyte balance. Provide rest and sleep. Maintain personal hygiene. Provide safety and observe the patient carefully. So this was related with fever and how we will manage if a person is having fever. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.